दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक तरफ भारत दुनिया जीत रहा है और दूसरी तरफ एक लाल टमाटर उसे भविष्य का सबसे बड़ा सबक सिखा रहा है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही आज की सच्चाई है। हाल ही में दो ऐसी खबरें सामने आई जिन्होंने दुनिया के जियोपॉलिटिक्स स्टेज पर हलचल मचा दी। एक तरफ भारत ने ब्रिटेन के साथ एक ऐसी डील साइन की जिसके बाद दुनिया के 26 देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए लाइन में लग गए, और दूसरी तरफ अमेरिका और मैक्सिको के बीच छिड़े टमाटर युद्ध ने भारत को एक ऐसी चेतावनी दी जिससे नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल होगी। यह सिर्फ दो अलग अलग खबरें नहीं हैं, बल्कि ये नए भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जो उसे दुनिया की अगली सुपर पावर बनाने की राह पर ले जा रही है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इन दोनों घटनाओं को गहराई से समझेंगे और जानते हैं कि कैसे भारत एक ही समय पर मौके बना भी रहा है और मौकों से सीख भी रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी सिर्फ ट्रेड की नहीं बल्कि भारत के भविष्य की है। दोस्तों, 24 जुलाई 2025 इस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टामर ने लंदन में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर हस्ताक्षर किए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये FTA आखिर है क्या? आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी डील है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार करना बेहद आसान हो जाता है। इस डील का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब भारत से ब्रिटेन वाले 99% प्रोडक्ट्स पर कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ नहीं लगेगा। सोचकर देखिए, भारत के बने कपड़े, गहने, हैंडीक्राफ्ट्स और दवाइयां अब ब्रिटेन में और भी सस्ती मिलेंगी। इस तरह ब्रिटेन से भारत आने वाले सामानों पर भी टैरिफ बहुत कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ब्रिटिश लग्जरी कारें, स्कॉच, विस्की और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अब भारतीय बाजारों में पहले से काफी किफायती दामों पर उपलब्ध हो पाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने खुद इस समझौते को अपने देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है और कहा है कि जिन चीजों पर 100% टैक्स लगता था वो अब धीरे धीरे 10% के नीचे आ जाएंगे। ये निवेशकों और ग्राहकों दोनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प किस्सा शुरू होता है। भारत यूके की इस डील को अभी 50 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि मानो दुनिया भर के देशों में भारत के साथ व्यापार करने की होड़ मच गई। सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप और खाड़ी देशों तक कुल मिलाकर 26 देशों ने भारत को FTA साइन करने के लिए आधिकारिक प्रस्ताव भेज दिए। इस लिस्ट में कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल, ओमान, पेरू और फ्रांस जैसे बड़े बड़े और विकसित देश शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि अचानक ये सभी देश भारत के साथ जुड़ने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, आज के समय में भारत दुनिया की फैक्ट्री बनता जा रहा है। आईफोन से लेकर रेंज रोवर तक बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स अब भारत में बन रहे हैं। दूसरा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। यहां ग्राहकों की कोई कमी नहीं। हर देश अपना सामान भारत में बेचना चाहता है। और तीसरा, भारतीय सरकार धीरे धीरे चीनी प्रोडक्ट्स पर अपनी निर्भरता कम कर रही है और दूसरे देशों को भारत में आने का न्योता दे रही है। ऐसे में जिस भी देश का भारत के साथ FTA होगा वो बिना किसी एक्स्ट्रा टैरिफ के अपना सामान भारतीय बाजारों में बेच पाएगा। ये एक विन विन सिचुएशन है और इसलिए आज पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। दोस्तों, जहां एक तरफ ये शानदार खुशखबरी है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे कोने में एक ऐसी घटना हुई है जिसने भारत को एक बहुत जरूरी और कड़ा सबक सिखाया है। ये कहानी है अमेरिका और मैक्सिको के टमाटर युद्ध की। हुआ ये कि जुलाई 2025 में अमेरिका ने बिना किसी चेतावनी या चर्चा के मैक्सिको से आने वाले हर ताजे टमाटर पर 700% का भारी भरकम टैक्स लगा दिया। 700%। ये कोई ट्रेड वॉर नहीं, ये तो सीधा सीधा टमाटर पर हमला था। इसका नतीजा ये हुआ कि मैक्सिको से टमाटर की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई और अमेरिका के सुपरमार्केट्स में टमाटर एक लग्जरी आइटम बन गया। जो टमाटर पहले $1 में मिलता था वो अब $7 से $8 का बिकने लगा। लोगों की थालियों से सलाद गायब हो गया, पिज्जा से सॉस गायब हो गया और रेस्टोरेंट्स मेन्यू बदलने पर मजबूर हो गए। लेकिन इस कहानी का असली हीरो मैक्सिको है। अमेरिका के इस कदम के बाद मैक्सिको ने ना कोई धमकी दी, ना कोई जवाबी कार्रवाई की। उसने बहुत शांति और समझदारी से अपनी चाल चली। मैक्सिको ने शांति के साथ कनाडा के साथ एक बड़ी डील कर ली।
अब मैक्सिकन टमाटर अमेरिका के बजाय सीधे कनाडा पहुंचने लगे। कनाडा ने न सिर्फ मैक्सिको को गले लगाया बल्कि उसके लिए एक नई सप्लाई चेन भी तैयार कर दी, फ्रीजर ट्रेनें, कूल ट्रक्स, ताकि ताजे टमाटर बिना खराब हुए कनाडा की थालियों तक पहुंच सके। इस पूरी घटना को भारत बहुत ध्यान से देख रहा था। भारत के लिए यह सिर्फ एक इंटरनेशनल खबर नहीं बल्कि एक सीधी चेतावनी है। भारत जानता है कि आज जो मैक्सिको के साथ हुआ है वो कल भारत के कृषि उत्पादों के साथ भी हो सकता है। अमेरिका कभी दूध, कभी प्याज तो कभी आम के नाम पर कोई ना कोई नया नियम लगाकर भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। यह टमाटर युद्ध भारत के लिए एक सीधा संदेश है कि अब ग्लोबल व्यापार में भावनाओं की नहीं बल्कि चतुर रणनीतियों की जरूरत है। और दोस्तों, इसी सबक के बाद भारत की विदेश और व्यापार नीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। भारत अब समझ चुका है कि किसी एक देश पर, खासकर अमेरिका जैसे अप्रत्याशित पार्टनर पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। अमेरिका की घरेलू राजनीति अब उसकी अंतर्राष्ट्रीय नीति पर हावी हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए भारत अब अपनी रणनीति बदल रहा है। वो अमेरिका पर निर्भरता कम करके यूरोप, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्थिर और भरोसेमंद देशों के साथ अपनी साझेदारियां मजबूत कर रहा है। ये वो देश हैं जहां हर दूसरे दिन नियम नहीं बदलते और जहां व्यापारिक समझौते का सम्मान किया जाता है। भारत अब ट्रेड सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी जितनी ही अहमियत दे रहा है, क्योंकि बाजार में स्थिरता अब सिर्फ मुनाफे का नहीं बल्कि देश के आर्थिक अस्तित्व का सवाल बन चुकी है। इस नई रणनीति का लक्ष्य साफ है, अपनी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना और एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को और भी मजबूत करना। तो दोस्तों, इन दो घटनाओं ने हमें नए भारत की एक तस्वीर साफ कर दी। एक तरफ भारत ब्रिटेन जैसी बड़ी शक्ति के साथ बराबरी की डील करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है, जिसके चलते 26 और देश उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिका मैक्सिको विवाद से सीखकर अपनी रणनीतियों को और भी मजबूत और सुरक्षित बना रहा है। भारत अब आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करेगा। उसकी नीति अब साफ है, ट्रेड वही जो भरोसे से हो। ये नया भारत दोस्ती भी निभाएगा और अपने हितों की रक्षा भी करेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि भारत की यह नई व्यापारिक नीति उसे वैश्विक शक्ति बनाने में मदद करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।